अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है? ऑलरेडी 95,681.2 का लो लग चुका है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि 98,411 आना बाकी है, और अगर वो ब्रेक होता है तो उसके नीचे के भी टारगेट्स दिए थे। 4 आवर टाइम फ्रेम में वन साइड एनालिसिस करते हैं फ़रूक भाई हमेशा, तो उस हिसाब से 96,467.77 वाला ये टारगेट भी हमारा हिट हो चुका है। 95,323 का अभी तक नहीं आया। क्लियर अल्फाजों में बताया, लोअर हाई बनेगा, वो बना टिल 102,600 टिल 102,756.7। एक विक गई वहाँ तक कल, और उसके बाद डंप एज पर डेली टाइम फ्रेम, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो नए लोग हैं, न्यू कमर्स हैं, बिगनर्स हैं, जो इतना नहीं समझते मार्केट को, तो उन लोगों को इतना खुलकर मैंने कल बताया था, और डेली कैंडल क्लोजिंग पे टारगेट दिया था 96,687.5 का, तो वो भी हिट हो गया ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा क्लियरली बताया था कि 96,500, ये जो स्टॉप लॉस दे रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, स्काल्पिंग करवा रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूँ, स्काल्पिंग करवा रहा हूँ, इवन इन द फ्री सेक्शन, ये फ्री सेक्शन ही खुला हुआ है। तो इसके अंदर जब मैंने आप लोगों को कल सुबह 7:36 AM यहाँ पर जब ये दिखाया है ना 96,500 स्टॉप लॉस बोला, हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ पर 4 आवर इन डेली टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे अल्फाज थे और यही मैंने लिखा है और यही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो टारगेट्स दिए मैंने आप लोगों को 101,261, 102,302, 102,585, ये तीनों हिट हुए। चौथा टारगेट हिट नहीं हुआ 105,705, और उससे पहले ही पलटकर प्राइस ने 96,500 को हिट कर दिया। जैसे ही दूसरी टीपी हिट हुई, कौन सी दूसरी टीपी हिट हुई? 102,302। मैंने फौरन लिखा चलो जल्दी से, वार्निंग के साथ, चलो जल्दी से स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट शिफ्ट करो, बीटीसी माइट टेक डाउनसाइड लिक्विडिटी नाउ। और उसी वक्त मैंने आप लोगों को नीचे के टारगेट्स लिख कर दिए, फ्री ही के सेक्शन में आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग करवाई, और वो हुआ, और आप लोगों ने मेरे साथ अपने प्रॉफिट्स भी शेयर किए। अल्लाह आप लोगों के रिस्क में और बरकत दे और आप लोगों को कामयाबियाँ दें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री के सेक्शन में भी कल मैंने लाइव ट्रेडिंग करवाई है, और ये हमारे टारगेट्स बहुत खूबसूरती के साथ हिट हुए हैं, ठीक है ना। पहले लॉन्ग और उसके बाद शॉर्ट भी बताया, तो दोनों हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि क्या कहा था 98,411 आना बाकी है, तो सुनो, ये यूट्यूब पर, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, हर जगह है। सुनो, कहते हो फरूक भाई ट्रेड नहीं देते, फरूक भाई ट्रेड नहीं देते, क्या है ये? एक भी ऊपर का टारगेट नहीं दिया, ठीक है ना। तमाम टाइम फ्रेम्स में नीचे की ही टारगेट्स है। पूरा टाइम फ्रेम है जिसमें हमेशा आप लोगों को बिगनर्स के लिए वन साइड एनालिसिस करता हूं मैं ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर भी आप देखेंगे, गौर करेंगे, नीचे ही के टारगेट से एक भी ऊपर का टारगेट नहीं है। 102,595 जो कि अब तक हिट नहीं हुआ है। वन साइड एनालिसिस किए 4 आवर टाइम फ्रेम में, एक भी ऊपर का टारगेट नहीं दिया, तमाम नीचे ही के टारगेट्स। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस ने गिरना था, क्योंकि ये तमाम टारगेट्स हिट होने थे। 102,595 ऑलरेडी हिट हो चुका है, 100,615.62 हिट हो चुका है, 98,885 अभी भी आना बाकी है, 98,411 अभी भी आना बाकी है। अगर ये ब्रेक, ये मेरे अल्फाज थे, ये मेरे क्लियर अल्फाज थे, ये 19 दिसंबर की वीडियो लगाकर दिखा रहा हूँ। आज तारीख 20 दिसंबर है, ठीक है, ये कल की वीडियो है। इसमें भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि शॉर्ट ही है, और 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मेरे वन साइड एनालिसिस हैं उस हिसाब से स्विंग शॉर्ट कंटिन्यूएशन पर है, ठीक है। खैर अभी क्या मतलब, अब क्या, अब क्या, अब क्या, तो अब ये है कि हमारे पास 1 मिनट टाइम फ्रेम में डबल कन्फर्मेशन है रियल पम्प की, ठीक है ना, एज पर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन। एक तो यहाँ मिली हमें 96,817.6 के लो लगाने के बाद, और उससे पहले भी हमें मिली है एनीवेज। इसके अलावा 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिल चुकी है। इसका मतलब है थोड़ा सा फिर प्राइस ने यहाँ से उठना है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। इंशाल्लाह लर्निंग के साथ साथ समझ में भी आएगा, फिर अर्निंग भी होगी। देखो 8 आवर टाइम फ्रेम का हमारा रियल पम्प चल रहा है, कब से चल रहा है? अक्टूबर से चल रहा है, ठीक है ना, जब 58,900 का लो लगा था, ठीक है। डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ्री के सेक्शन में तो यहीं से लॉन्ग लगवा दिया था। जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हैं उन्हें मैंने यहाँ पर 14 अक्टूबर कहा था बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है 14 अक्टूबर वाली, जाकर देख लो। खैर, तो यहाँ से जो हमारा लॉन्ग चला 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 चला, ठीक है, चला, ठीक है,
जब हमारे पास एक हायर लो लगा तो 70 डेज़ की ये मैंने सपोर्ट दी, ठीक है। फिर प्राइस उठी, फिर गिरी, फिर डबल बॉटम लगा, तब भी 70 डेज़ की ये मैंने सपोर्ट दी। 8 आवर टाइम फ्रेम में हमारा रियल पंप चल रहा था, ठीक है, और उसी हिसाब से अभी भी चल रहा है। उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये बातों को सीख सको, समझ सको। समझ कर सीख कर ट्रेडिंग करोगे। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, बट स्टिल मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही, अल्हम्दुलिल्लाह, सिखाऊंगा, मरते दम तक सिखाऊंगा। देखो क्या हुआ, यहाँ पर 70 डेज़ की में से सपोर्ट ली, ठीक है, हायर लो लगने जब लगा, ठीक है, 66,810 तक प्राइस गई ज़रूर है, विग ज़रूर गई है, पर बॉडी जो है वो 70 डेज़ की ईएमए के ऊपर ही क्लोज हुई, ठीक है ना। ये वो जगह है जहाँ पर मैंने आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम में एज पर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन रियल पंप बताया था। यहाँ से फिर बिटकॉइन की प्राइस जो उठी तो फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। 66,810 से जो उठी तो फिर हमारे पास 99,660 तक पहुंची। खैर यहाँ से भी जब बिटकॉइन की प्राइस गिरी, 50 डेज़ की ईएमए से सपोर्ट दी, 70 डेज़ की ईएमए के नीचे देखो विक गई है, मगर कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई। यहाँ पर भी देखो 12, यहाँ पर भी 30 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को रियल पंप बताया, 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप बताया, 1 मिनट और टाइम फ्रेम में डबल कंफर्मेशन मिली थी, जिस तरह अभी भी मिली, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी उस वक्त डबल कंफर्मेशन मिली थी, रियल पंप एज पर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन। खैर, तो यहाँ से फिर हमारा लॉन्ग चला भी ऊपर, और कहाँ तक गया, 1,08,000 तक गया, न्यू ऑल टाइम हाई बनाया बिटकॉइन ने। लेकिन बात क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पर 70 डेज़ की ईएमए तक विक ज़रूर आ रही है, सपोर्ट लेकर प्राइस उठ रही है, बॉडी के साथ नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो रही। अब क्या हुआ है, अब हुआ है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अब जो है, इससे पहले भी, कल तक भी जो मैं आप लोगों को स्काल्प लॉन्ग लगवाया था, 70 डेज़ की ईएमए पे रीटेस्ट हुआ था, विग आई है, आपके सामने है, 8 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ये 8 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल है कल वाली, जहां से मैंने आप लोगों को लॉन्ग लगवाया था, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में ही लॉन्ग लगवा दिया था, 3 मिनट टाइम फ्रेम के रियल पंप पे एज पर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन यहाँ पर लॉन्ग लगवा दिया था। कैंडल्स बातें करती है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हिसाब से फारूक भाई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एडवांस में बताते हैं, मूव आने से पहले बताते हैं, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों को वो लॉन्ग मिला भी, हमारी 3 टीपी भी हिट हुई। उसी वक्त आप लोगों से कह दिया कि अब फिर शॉर्ट है, और वो शॉर्ट अभी कैसा चला है, 95,681.2 का लो ऑलरेडी बिटकॉइन की प्राइस लगा चुकी है, और आपके सामने है कि यहाँ पर 70 डेज़ की ईएमए के नीचे 8 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल ने बॉडी के साथ क्लोजिंग कर लिया, बॉडी के साथ क्लोज हो चुकी है। तो अब क्या, अब अगर इसने दोबारा से विद इन, यानी कि अभी 2 घंटे में ये 8 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल ऐसी क्लोज होने वाली है। इसके बाद जो अगली शुरू होगी, दोपहर 12 बजे की कैंडल, पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 1 PM की कैंडल, इंडिया टाइम के हिसाब से 1:30 PM की कैंडल, जो अगली शुरू होगी 8 आवर टाइम फ्रेम की, उसको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, 99,500 के ऊपर बॉडी के साथ क्लोज करना है। नहीं करेगी तो फिर यानी कि मज़ीद नीचे का सफ़र है। और ये देख लो 12 आवर टाइम फ्रेम में अभी हमें 70 डेज़ की ईएमए ही से सपोर्ट मिल रही है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुई तो फिर मज़ीद शॉर्ट है इसका मतलब, ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। आज की डेली कैंडल क्लोजिंग में भी मैंने आप लोगों को नीचे ही का टारगेट दिया 94,450, जो कि अब तक नहीं आया है। खैर, अगर हमारी डेली कैंडल 99,500 के ऊपर बॉडी के साथ क्लोज हो जाती है तो फिर मज़ीद ऊपर का सफ़र, नहीं तो मज़ीद नीचे ही का सफ़र। क्यों हो रहा है ये सब कुछ, कैंडल्स बातें करती हैं, आप पुरानी वीडियोस जाकर देख लो, क्लियरली बताया। ड्रैगन जब भी ग्रेव स्टोन डोजी बन जाए उसके बाद प्राइस ने गिरना ही है। ख़ास तौर पे जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी तब भी आप लोगों को खुलकर बताया है, वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।